कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलेंगे, एक ऐसी यात्रा जो हमें प्राचीन कला के माध्यम से भगवान शिव के सबसे प्रारंभिक चित्रणों की खोज कराएगी। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले जब कला सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि एक अभिव्यक्ति थी, एक कहानी कहने का माध्यम थी। तब कलाकारों ने पत्थरों और मिट्टी पर अपनी भावनाएं उकेरी और उन भावनाओं में से एक थी भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति। तो चलिए समय में पीछे मुड़ते हैं। हम सिंधु घाटी सभ्यता से शुरुआत करते हैं, लगभग 3300 से 1700 ईसा पूर्व। यहाँ हमें कुछ ऐसी मुहरें मिलती हैं जिन पर एक योगी जैसी आकृति बनी हुई है। यह आकृति जानवरों से घिरी हुई है और इसे पशुपति कहा जाता है, जिसका अर्थ है पशुओं के भगवान। कई विद्वानों का मानना है कि यह पशुपति ही भगवान शिव का सबसे पहला ज्ञात चित्रण है। कल्पना कीजिए, उस समय के कलाकारों ने कितने प्रेम और भक्ति से इस आकृति को बनाया होगा। उन्होंने भगवान शिव को प्रकृति के संरक्षक के रूप में दर्शाया, जो सभी जीवों के रक्षक हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम मौर्य और शुंग काल में आते हैं। यहाँ हमें भगवान शिव की मूर्तियाँ कम ही मिलती हैं, लेकिन जो मिलती हैं वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन मूर्तियों में भगवान शिव को एक मानव रूप में दर्शाया गया है, जो उनके पहले के चित्रणों से एक महत्वपूर्ण बदलाव है। ये मूर्तियां हमें बताती हैं कि भगवान शिव की छवि धीरे धीरे विकसित हो रही थी और लोग उन्हें एक देवता के रूप में अधिक पहचानने लगे थे। फिर आता है कुषाण काल, जो पहली शताब्दी ईस्वी से चौथी शताब्दी ईस्वी तक फैला हुआ है। इस काल में भगवान शिव की कला में एक बड़ा परिवर्तन आया। कुषाण कला में हमें भगवान शिव की कई अद्भुत मूर्तियां मिलती हैं, जिनमें उन्हें विभिन्न रूपों में दर्शाया गया है। कभी वे नटराज हैं, नृत्य के भगवान, तो कभी वे अर्धनारीश्वर हैं, आधे पुरुष और आधी महिला, जो पुरुष और प्रकृति के मिलन का प्रतीक हैं। कुषाण काल के कलाकारों ने भगवान शिव की शक्ति और उनके रहस्य को बखूबी समझा और उसे अपनी कला में उतारा। गुप्त काल, जिसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है, भगवान शिव की कला के लिए भी एक महत्वपूर्ण समय था। गुप्त काल में भगवान शिव की मूर्तियों में और भी अधिक सुंदरता और विस्तार देखने को मिलता है। इस समय के कलाकारों ने भगवान शिव के चेहरे पर शांति और ज्ञान की चमक को उकेरने में महारत हासिल कर ली थी। गुप्त काल की मूर्तियां हमें भगवान शिव के प्रति लोगों के गहरे सम्मान और प्रेम को दर्शाती हैं। इन शुरुआती चित्रणों को देखकर हम भगवान शिव के प्रति लोगों की आस्था और उनके महत्व को समझ सकते हैं। ये कलाकृतियां न केवल हमें इतिहास के बारे में बताती हैं, बल्कि यह भी दिखाती हैं कि कैसे भगवान शिव की छवि समय के साथ विकसित हुई है और कैसे वे आज भी हमारे दिलों में बसे हुए हैं। तो अगली बार जब आप भगवान शिव की कोई मूर्ति देखें, तो याद रखें कि यह सिर्फ एक कलाकृति नहीं है, बल्कि हजारों सालों की भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। ये थी हमारी आज की यात्रा, जिसमें हमने भगवान शिव के सबसे प्रारंभिक चित्रणों की खोज की। कथा क्षितिज के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ।